बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ पत्ता गोभी और कलेजी की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी बनती है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनती है। जितनी तारीफ़ करे उतनी ही इसकी कम है। देखने में और खाने में ये मैं कहती हूँ इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है जितनी देखने में लग रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारी बड़ी ईद आने वाली है, आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, ठीक है। कलेजी आपके घर में ज़रूर होगी और आपने इसी तरीके से बनानी है अगर आपके बच्चे नहीं खाते। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं 1 kg मैंने ली है बड़ी कलेजी और ये मसाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं मसाला आपने कितना लेना है कितना नहीं लेना। बड़ा अदद का बड़े साइज़ का जो टमाटर था वो लिया है मैंने। और ये देख सकते हैं पत्ता गोभी जो थी ना वो 1/2 kg थी, तो काटने के बाद वो अक्सर ज़्यादा लगती है देखने में, ठीक है ना, फूली फूली सी हो जाती है। तो कलेजी आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने अच्छे से धो के वाश की हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और दरमियानी साइज़ की ना मैंने इसकी बोटी रखवाई थी। तो यहाँ हमने कढ़ाई गर्म करने के बाद इसमें घी डाल देना है। घी का गर्म होने का आपने वेट करना है, ठीक है ना, कि गर्म हो जाए। आज हम इसमें डालेंगे जो बड़े साइज़ का प्याज कट किया था, वो मैंने हाफ़ लिया था प्याज, पूरा नहीं प्याज कट किया, ठीक है ना। अगर आपके पास छोटा है तो आप पूरा प्याज ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल गुलाबी सा कलर इसका करना है, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करना, बिल्कुल लाइट सा गुलाबी सा कलर प्याज का हो जाए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना है, ठीक है। आपने इसका कलर नहीं लेके आना जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं और चावल तड़के वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे नहीं आपने इसका कलर करना। तो इतना सा बस करना है। तो इसके साथ ही हमने ये अपनी कलेजी अपनी प्यारी प्यारी सी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये, तो हमने क्या करना है ये डाल देनी है, ठीक है। आपने प्यार प्यार से डालनी है अक्सर अच्छा आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और कमेंट भी किया करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं हमने आस्ता आस्ता इसमें डालते जाना है। अच्छा आपको एक बात बताती चलूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। इससे जिन बच्चों को खून की कमी होती है, ठीक है ना, जो हामला औरत होती है उसको भी बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं खून की बोतलें लगवाने बैठ जाते हैं। तो आप अक्सर ऐसा क्या करें, वो ग़िज़ाएँ अपनी खुराक में इस्तेमाल करें कि जिससे आपका खून बने, ठीक है ना। तो जैसे ये कलेजी है ना, तो मैं कहती हूँ ये तो खून की कहते हैं ना, खून की फैक्ट्री, ये भी ऐसी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह खाते साथ ही आपके एक से हफ्ते में 1 या 2 बार ही आप खाएं तो आपकी ना एचबी जो है पूरी हो जाती है माशाल्लाह। तो ये भी बहुत ही मुफीद है आपके लिए, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ज़ाया मत किया करें। कुछ लोग इसको स्मेल की वजह से नहीं खाते, तो आप जिस तरह मैं बना रही हूँ ना इस तरह बिल्कुल इसकी स्मेल भी नहीं आएगी कलेजी की, ठीक है। मैं आपको बताती चलूँ, ये देख सकते मैं घी में इसको, ठीक है। आप कुछ लोग कहते हैं पानी में बॉयल कर लो इसको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो अपना अपना तरीका होता है। तो अगर घी में इसको आप फ्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये साथ ही मैंने ना 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया, ये भी डाल देंगे ताकि इसी में ये जो ना फ्राई हो जाए, इसी के साथ ही पकता जाएगा, ठीक है। कच्चापन नहीं रहेगा इसमें। तो पानी का आपने एक कतरा भी नहीं इसमें डालना इस रेसिपी में। याद रहे कि बहुत से लोग कुछ कहते हैं पानी डाल दो कलेजी में, ये कच्चा ही रह जाएगी, अंदर तक से पक जाएगी। नहीं, मेरा कहना यही है कि आप इसको घी में फ्राई करें तो इसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और साथ में इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही फ्राई करते जाना है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसको ढक्कन दे के ना ढाँप देना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ये देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक वो ना इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारा जो हल्का फुल्का कलेजी के साथ पानी था ना वो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल घी है बस। आप देख सकते हैं अक्सर कलेजी में पानी काफ़ी मकदार तक होता है, तो आपने ये नहीं देखना कि पानी इसमें और डालें, ठीक है। तो यहाँ हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी डाली है और 1/2 टी स्पून ही रेड मिर्च ऐड की है। 1/2 टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। ये दड़ा मिर्च और कश्मीरी जो कलर वाली मिर्च होती है, ये दोनों मिक्स है, ये 1/2 टी स्पून डाला है।
ज़ीरा मैंने बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर डाला है। नमक आप जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं, मैंने हाफ़ चम्मच ऐड किया है, ठीक है। और ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें साथ ही ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने खुश्क मसाले भी ऐड किए ना, तो फिर भी मैंने इसमें पानी नहीं डालना, ठीक है। इसी के साथ बुनाई करूँगी। आपने भी ऐसे ही बुनाई करनी है, बिल्कुल ऐसे ही बनानी है रेसिपी। अगर ज़रा सी भी आपने अपनी मर्ज़ी से बनाई तो फिर कल को ज़ायका अगर चेंज होगा तो फिर मुझे ना कहना। ऐसे जब देखते हैं ना तो वीडियो पूरी देखा करें, रेसिपी फुल अच्छे से देखा करें शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको पूरी रेसिपी का पता चल सके। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खुशबू भी प्यारी आ रही है। बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कलेजी की बहुत ज़्यादा खुशबू थोड़ा माफ़ करे स्मेल आती है, इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको फ्राई कर लिया, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। तो बहुत प्यारी इसकी जब बुनाई की खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़े की आ रही है। आप ऐसे कच्ची भी खा सकते हैं, ऐसे भी बना के मैं कहती हूँ आप अपने सर्व करिए। अगर आपको पत्ता गोभी नहीं पसंद तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं 3 से 4 मिनट इसको बिल्कुल तेज़ चूल्हे पे रखूँगी, तेज़ चूल्हा नीचे से किया हुआ था। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से माशाल्लाह ना ये अंदर तक अब जूसी बिल्कुल हो चुकी है, पक चुकी है अंदर तक से, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते कि ये कच्ची है, ठीक है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक भी आ रही है और खुशबू भी आ रही है। अब हमारी बारी है इसमें सब्ज़ी डालने की। पत्ता गोभी हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच को हिलाएंगे थोड़ा सा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ती, बिल्कुल इजी। और बड़ी ईद पे बनाइएगा, ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। आम तौर पे भी आप घर में ये रेसिपी बनाएं, आपके बच्चे मैं कहती हूँ बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े छोटे सब शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह जब आप ऐसे बनाएंगे। मैं अक्सर जब भी ऐसी रेसिपी बनाती हूँ ना घर में, तो मेरी यहाँ रोटियाँ जो है ना बिल्कुल कम पड़ जाती है, फिर दोबारा से मुझे बनानी पड़ती है। तो आप काम चोरी मत कीजिएगा। अगर आपकी फैमिली को रोटी की तलब हो और तो आप ज़रूर बना के दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हमने बस कुछ भी नहीं करना, इसको ढक्कन दे के छोड़ देना है बिल्कुल 7 से 8 मिनट के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है ताकि बस हमारी, क्योंकि कलेजी तो पक चुकी है, बस बिल्कुल अब सब्ज़ी पकने का टाइम है। बिल्कुल पत्ता गोभी आपको पता है बिल्कुल हल्की सी भाप से भी पक जाती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए छोड़ा, तो 8 मिनट के बाद आपको बताती हूँ। चूल्हा मैंने नीचे से बिल्कुल बंद कर दिया है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी है ना माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपको अभी डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी लुक आई है। यहाँ थोड़ी सी ना लाइट बंद हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है, तो इसलिए ना आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे करके दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी है ना बन के तैयार हो चुकी है। और यकीन जानिए मेरे मुंह से बिल्कुल पानी आ रहा है और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना, आपने भी ऐसी ही बनानी है, ठीक है। और मुझे बना के कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन चुकी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।